तो मैं तो जून की मासिक राशि फलादेश की हम आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारे आखिरी 2 राशियों के बारे में, कुंभ राशि और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यानी आने वाला जून का महीना इनके लिए कैसे रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति इनको अपने जीवन में प्रभावित करती नजर आएगी। फिर चाहे स्वास्थ्य क्यों ना, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन साथी या प्रेम संबंध ही क्यों ना हो, साथ ही जाने कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट तो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो कुंभ राशि वाले अपने जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस जून को बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और निश्चित तौर से ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा क्योंकि बृहस्पति की अवस्था उच्च की होने जा रही है कुछ समय के लिए, तो इसका आप लाभ उठाएं। तो अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो लगन में ही राहु आपके गोचर कर रहे हैं और लग्नेश द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में शुक्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत आपके दशम भाव में कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें कुछ समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये छठे भाव में उच्च अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन भाव जो है त्रिक भाव रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। शुक्र 8 जून को बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे, ये भी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 20 जून को, ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी तृतीय भाव से निकल के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को, ये भी जो है पंचम भाव से निकल के शुक्र और बुध बृहस्पति के साथ छठे भाव में युति करेंगे और इसी भाव में रहकर 29 जून को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो देखिए, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें वृषभ राशि में, जो चतुर राशि है, थोड़ा सा हृदय का मरीज असहज महसूस कर सकते हैं, चेस्ट कंजेशन की समस्या या कुछ चेस्ट पर भारीपन की समस्या या एसिडिटी की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि मध्य जून के बाद अब मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो रक्त विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है या कुछ बीपी की समस्या है, थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखें। हालांकि इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राहत भी आपको मिलती नजर आएगी। राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मन भ्रमित रह सकता है, दृष्टि भ्रम राहु देते हैं, साथ ही मति भ्रम भी देते हैं, गलत निर्णय की वजह से कुछ गलत आपको परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रह के अपना जो है निर्णय लेना है। साथ ही आप बृहस्पति का जो है छठे भाव में आना, पेट को लेकर समस्या कुछ देखी जा सकती है, पाचन संबंधी समस्या देखी जा सकती है। ऐसे में खान पान को उचित रखना बहुत जरूरी हो सकता है और खासकर आपके कमजोर पाचन की वजह से कुछ अन्य साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे, अब तक समय आपके पक्ष में है, आपके पंचमेश पंचम भाव में गोचर करे, साथ में बृहस्पति शुक्र का सहयोग मिला हुआ है जिसमें आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता, क्रिएटिविटी और आपके जीवन में जो है विद्या को लेकर एक अच्छा विस्तार प्रोग्रेस बनी हुई है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा गिरावट देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि जो पंचमेश छठे भाव में गोचर करेंगे तो कंपटीशन आप ज्यादा महसूस करेंगे, यानी कुछ कॉम्पिटिटर से आपको टक्कर मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे सहयोग शुरुआत भी देखने को मिलेगा और विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संघर्ष में आपको विजय मिलेगी। इसके अलावा करियर की शुरुआत में थोड़ा सा आपको असहज महसूस हो सकता है, शुरुआत में धीरे धीरे आप खुद को एडजस्ट करने में सक्षम रहेंगे। अब देखिए, मंगल का चतुर्थ भाव में होना ये थोड़ा सा दंगल का जो है माहौल बनाता है, जहाँ पे घर की शांति को ये काफी हद तक प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी तो घर की किसी समस्या को लेकर भी आप थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, कार्यक्षेत्र का जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर आप बात करें आपके दशमेश की तो मंगल है, अब मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करें, अब ये चतुर्थ भाव में आएंगे जो है 20 जून को। तो ऐसे में जो स्थिति बनकर आ रही है वो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। अभी तक आपको कली के साथ थोड़ा सा आपके कह सकते हैं कि मन मुटाव भी बना हुआ है, साथ ही उनका सहयोग भी बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति शंका, मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। तो ज़्यादा आप होपफुल किसी के प्रति ना रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि चतुर्भाव से आपके लगन दशम भाव में पड़ेगी और दशमेश मंगल ही है। आपकी ऊर्जा इंटैक्ट रहेगी, कहीं ना कहीं आप अपने काम को
लेकर, अपने अपने जज्बात को लेकर, अपने एम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। इसके अलावा आपको सूर्य का सहयोग भी, सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी किसी अधिकारी का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। किसी नई जॉब के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको मिलने जा रही है। अब बात करेंगे आपके बिजनेस और व्यवसाय की। तो देखिए, बिजनेस व्यवसाय की अगर हम बात करें तो आप अपने बिजनेस को लेकर ज़्यादा उत्साहित नजर नहीं आएंगे। केतु जब से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि योजनाएं बहुत ज़्यादा बनाते हैं और आपकी उसके प्रति क्या कहते हैं कि आप ईमानदारी से उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजनाओं की पूर्ण होने में या इसके परिणाम मिलने में आपको उतनी संतुष्टि देखने को नहीं मिल पा रही है। आप सप्तमेश सूर्य है, इनकी जो अवस्था है पहले चतुर्भाव में फिर पंचम भाव में होने जा रही है। पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपके निर्णय को ये प्रभावित करेंगे, कुछ बेहतर निर्णय ले पाएंगे, सक्षम रहेंगे, कुछ आइडियाज़ को आप कार्यान्वित करना चाहेंगे। परंतु यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र और बुध की युति जो आपके छठे भाव में हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ आइडियाज़ विफल हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध की अगर हम, साथ ही बिजनेस में फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है और इसको लेकर थोड़ी सी आपके भीतर चिंता भी बनी रह सकती है। शेयर मार्केट में सामान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। घरेलू उद्योग और प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही विदेश के लिए प्रयास में संघर्ष लंबा आपको देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। तो देखिए, पंचम भाव में पंचमेश गोचर कर रहे, साथ में शुक्र और बृहस्पति की युति बनी हुई है। अच्छा समय चल रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ अच्छा सहयोग आपको पार्टनर से देखने को मिल रहा है। अब परीक्षा की समय आने वाला है जहाँ पे एक दूसरे की गंभीरता के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ नई बातें आपको इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकती है। बुध पंचमेश है, आपके छठे भाव में जाएंगे, जिनकी युति शुक्र और बृहस्पति के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर कुछ झगड़ा, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। ये ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि जब बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो किसी बात को लेकर मुद्दा बन सकता है आप लोगों के बीच में। विवाह की चर्चा जो है वो कह सकते हैं कि बेमानी रह सकती है। कहीं ना कहीं कुछ अटकाव या अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। जब तक केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अड़चन आपके विवाह को लेकर बनी रह सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ संबंध भी कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि जब तक राहु और केतु आपके सप्तम भाव में और लगन में गोचर कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में आपको कुछ ऐसे ही परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में कुछ राहत भी आपको मिलती नजर आ रही है, कुछ सपोर्ट आपको अपने जो है जीवन साथी से देखने को मिलेगा। पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना अब इस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। बेशक आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए सहयोग शुरुआत में अच्छा खासा बना हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ उपायों की, तो देखिए आपको अपने जो है सप्तमेश लग्नेश का तो उपाय करना है। सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य देना है आपको 8 बजे से पहले, स्नान आदि के बाद। इसके अलावा आप अपने लग्नेश के लिए प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य आपको जाप करना है। और हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप करें। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार को अवश्य करें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में, यानी मीन राशि वालों के लिए जो जून का महीना कैसे रहने वाला है। तो अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं और मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश आपके बृहस्पति जो है चतुर्भाव में शुक्र और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आप समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि लग्नेश बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च अवस्था में आएंगे और ये अच्छा खासा समय आपके लिए शुरू रहेगा। पहले से भी अच्छा खासा समय तो और अब और भी बेहतर आप देखेंगे। इसके अलावा शुक्र जो राशि परिवर्तन करेंगे वो 8 जून को करेंगे, ये भी आपके लग्नेश बृहस्पति को पंचम भाव में ज्वाइन करेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्भाव में आएंगे। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 20 जून को, ये वृषभ राशि में, यानी मंगल जो है द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में आएंगे। थोड़ा सा राहत आपको परिवार के संदर्भ में देखने को मिलेगा। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को, ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ये भी बृहस्पति और शुक्र के साथ युति बनाएंगे पंचम भाव में और इसी भाव में रहकर 29 जून को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको आंखों की समस्या, दांतों की समस्या कुछ देखने को मिल रही है, चोट इत्यादि का जो समस्या बनी हुई है अब उसमें राहत देखने को मिलेगी। जो वाणी अनियंत्रित थी आपकी, जो बिना बात पे आपका रिएक्शन देना, झगड़ा करना, वाद विवाद परिवार के साथ, थोड़ा उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। हृदय का मरीज पहले से ज्यादा राहत महसूस करेंगे। हालांकि कुछ घबराहट की समस्या मास अंत के बाद आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको ये छोटा मोटा जो है आपको समस्या देखने को मिल सकती है, इसमें राहत भी आपको मिलती नजर आएगी। कुल मिला के ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी
सहज सहज रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शिक्षा और करियर की, तो पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति का होना, आपके लग्नेश का होना, आपने जो डिसाइड किया, जो निर्धारित किया, जो एम आपने अपने लिए जो चुना है, उस पर निर्विरोध आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस आपको मिलती नजर आ रही है। खासकर आर्ट के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। मन चाहे करियर के में आप शुरुआत करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए हर मार्ग आपके लिए खुलेगा, साथ ही विदेश के लिए प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र की माहौल की बात करें तो दशम भाव के स्वामी आपके लग्नेश या पंचम भाव में आ रहे हैं। आप किसी कार्य की सफलता से आपका मान जो है सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपको आपके अधिकारी से सहयोग सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके कलीग के साथ थोड़े से आपके वाद विवाद देखे जा सकते हैं, जहाँ पे आपका ओवर रिएक्शन सब खराब कर सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास में थोड़ा सा आपको निराशा देखने को मिल सकती है। मन लुभावन फील्ड में आपको जाना थोड़ा सा कठिन लग सकता है। इसके अलावा प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका लंबा एक्सपीरियंस है तो आप ये समझ लीजिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे, सप्तमेश बुध है, अभी आपके चतुर्भाव में गोचर करें, उसके बाद पंचम भाव में आएंगे। निश्चित तौर से घरेलू उद्योग में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको लाभ देखने को मिल रहा है। कंसल्टेशन के फील्ड में है, अकाउंटेंसी के फील्ड में है, ई कॉमर्स के फील्ड में है, या आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, या आप प्रेस या प्रिंटिंग के क्षेत्र में है, तो एक अच्छा आपको जो है गति देखने को मिल रही है। हालांकि मास अंत में थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन जरूर देखा जा सकता है। फाइनेंस की स्थिति अति उत्तम रहने वाली है, और शेयर मार्केट में आपका जो निवेश है वो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। ओवर रिएक्शन में आके या अति उत्साही होकर आप निवेश से बचें। इसके अलावा विदेश के लिए आपके प्रयास जो है वो सफल रहने वाले हैं। थोड़ा सा आपके भीतर आलस देखा जा सकता है अपने प्रयासों के प्रति, तो जितना हो सके उसमें ऊर्जा लाने का प्रयास करें। साथ ही रिस्की प्रोजेक्ट में आप अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे इस महीने। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए, कहीं ना कहीं भावुकता आप लोग के बीच में जो जुड़ी हुई है, या किसी के साथ भी आप भावुकता से जुड़े रहते हैं, जुड़ा महसूस करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आप फील करते हैं दूसरों के प्रति। जब भी कोई आपके प्रति कुछ आपके प्रेम से आपके प्रति जो अपना व्यवहार रखते हैं, तो उनके प्रति आपकी भावनाएं बहुत जल्दी जुड़ जाती है और आपकी अपेक्षाएं भी बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शुरुआत थोड़ी धीमी या ढीली या कुछ कह सकते हैं कि संदेह भरी देखी जा सकती है, जिसमें थोड़ा सा आप अपसेट होते नजर आ रहे हैं। अब बृहस्पति जैसे ही पंचम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ठहराव, विस्तार देखने को मिलेगा। कुछ मैच्योरिटी भी आपको गेन करनी पड़ सकती है। मैच्योरिटी तभी गेन होती है जब आप इसमें ठोकर खाते हैं, यानी आपको कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद का जो स्थिति होती है उसमें आपकी समझदारी झलकती है। शुक्र का यहाँ पे होना, बुध का यहाँ पे होना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दर्शा रहा है, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई प्रपोजल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। विवाह की चर्चा आपकी सफल रहेगी, और इसके अलावा विवाह का माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है जून के महीने में। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के संबंध की, तो काफी अच्छा बना हुआ है। किसी नए मुद्दे को लेकर आप लोगों के विचार मिलेंगे, ना सिर्फ विचार मिलेंगे बल्कि उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के विचारों को सपोर्ट करेंगे और डिसीजन का मान सम्मान रखेंगे। संतान प्राप्ति का योग भी काफी उत्तम बना हुआ है। ऐसे में अगर आप ग्रहों को बल देंगे तो ये और भी अच्छा होगा। तो लग्नेश के लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करने, पीला तिलक अवश्य लगाएं, गाय को पीला भोजन दे और मंदिर में पीले वस्तु को दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करें। गरीब की या किसी मंदिर में आप ब्राह्मण की सेवा या किसी प्रीस्ट की सेवा कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सप्तमेश का भी उपाय आप जरूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः का नित्य जाप करें और गणेश जी को दुर्वा घास प्रत्येक बुधवार को जरूर अर्पित करें। यह आपके सारे अवरोधों को दूर करेंगे। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।